हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास के अंदर UFI बॉक्स के माध्यम से ISP पिन आउट करके और हमारे पास दो हैंडसेट हैं Oppo A7 के, दोनों ही Oppo A7 है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट को लाइव करके दिखाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि बैच रनिंग के अंदर है 2 अक्टूबर वाला, और हर स्टूडेंट को किस तरीके से सुविधाएं दी गई है आप खुद देख सकते हैं। अभी हम कंप्लीटली आपको ISP के माध्यम से पूरा मोबाइल को अनलॉकिंग करके दिखाएंगे। आप देख रहे हैं हर स्टूडेंट को बेटर से बेटर टूल अवेलेबल कराए गए हैं। तो एक बार हम आपको मोबाइल दिखा देते हैं, Oppo A7 दिखाइए जरा, ऑन करके उधर क्या लगा हुआ इस पे। आप देखोगे कि यहाँ पे पासवर्ड है फोन के अंदर, ठीक है, और कस्टमर इनको भूल गया है। तो हम UFI बॉक्स के माध्यम से ISP, ये आपको दिख रहा है। अगर आप भी यहाँ पे आते हैं तो आपको हर जो काम है वो भी प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है। तो आप बने रहिए, हम ISP करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। तो देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले Oppo A7 का ISP पिन आउट कहाँ पे है इसको देखना है। तो आपको गूगल में टाइप करना है Oppo A7 ISP। तो ये आपको ISP पिन आउट दिखाएगा, मतलब इस पे डेटा, क्लॉक, CMD, VCC, VCCQ और ग्राउंड, ये पिने होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने Oppo A7 पे क्लिक किया तो ये आपका एक फोटो आया, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं मैं। ये देखो आपके मदरबोर्ड में eMMC के ऊपर यहाँ पे एक रजिस्टर होता है, इसे बोलते हैं CLK। उसके बाद में यहाँ पे एक रजिस्टर और लगा रहता है जिसे बोलते हैं CMD। और फिर आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, स्क्रैच करना पड़ता है कई बार इसको, और कई बार आपको बाहर से दिख जाता है। यह वाला होता है डेटा का। और यहाँ पे आपको VCCQ 1.8 वोल्टेज और VCC 2.8 वोल्टेज ये आपको लगानी पड़ती है सारी पिने, प्लस एक आपको ग्राउंड भी लगाना पड़ता है। तो मैं आपको, ये जो मेरा मोबाइल है इसको मैंने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है और हटाने वाले हैं। शील्ड हटाने में भी आपको ध्यान रखना है, कई बार शील्ड हटाने में मोबाइल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो देखो आपको यहां से ऊपर ये व्हाइट है ना, ये हीटसिंक टेप होती है, इसको अच्छे से इतना, जब ये ऊपर आ जाए तो इसे हाथ से भी आप कर सकते हो। अब देखो हमारे सारे पॉइंट इधर हैं, तो कैमरा को हम हटा लेते हैं। कैमरा हटाने के बाद में यहां से हम कुछ कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना, इस शील्ड को। वही हमारा फॉर्मूला, साइड साइड से शेप फॉर्मूला। क्यों, कैसा हो रहा है कटिंग, मक्खन हो रहा है ना। ये लो, अब देखो जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि यहाँ पे जो डेटा वाला होता है ना, वो क्या होता है आपका छुपा हुआ रहता है। तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, कितना भी छुपा हुआ क्यों ना हो।
देखो आपको सबसे पहले तो मैं सारी चीजें दिखा देता हूं। ये वाला आपको रजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला CLK है, ये वाला CMD है, और यहाँ पे हम लगाएंगे VCCQ 1.8। एक्चुअली क्या होता है, ये CMD के उस साइड में है ना, आपका 1.8 का पुलअप मिलता है, वो पुलअप रजिस्टर है, इसलिए एक ही जगह से दोनों साइड में लगा देंगे। और यहाँ देखो ये पॉइंट डाटा का है, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का हल्का स्क्रैच करेंगे। अभी नीचे से हमें जहां जहां पे वायर कनेक्ट करने हैं वहां वहां सबसे पहले लगाना पेस्ट। जैसे यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, ठीक है। पेस्ट लगाने से जब आप आयरन यूज में लेते हो तो उसकी स्पीड क्या होती है, डबल हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हल्का सा PPD लूंगा आयरन पे, और देखो यहां पर भी मैं टच करूंगा, हल्का लगा दिया, यहां पर भी टच करूंगा, यहां पर भी टच करूंगा, ठीक है ना। और यहां देखो आप, ये लो, हो गया। अब मैं वायर को कनेक्ट करने वाला हूं, CLK को CLK पे, डेटा को डेटा पे, ग्राउंड को कहीं भी, ग्राउंड को कहीं भी जहां ग्राउंड दिखे। सबसे पहले मैंने लिया डेटा वाला, ठीक है। तो डेटा वाला आपको पता है यहां पे लगाना है ना, यहां, ये डेटा वाला है। तो आयरन को देखो, अच्छे से कनेक्ट करवा लेना। ये आपका डाटा कनेक्ट हो गया, ठीक है। डाटा के बाद में नेक्स्ट मेरा वायर मुझे यहां मिल रहा है, वो है CMD का। तो मेरा जो CMD है वो इस साइड में है, ये जो आपका रजिस्टर है ना, इसके इस साइड में। तो ये मेरा CMD कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में CLK, तो CLK हमारा यहाँ पे है, देखो इस रजिस्टर पे, ठीक है। तो यहाँ देखो, अच्छे से कनेक्ट करवाना भाई। ये आपका CLK है, और यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के हम इसको मतलब सारे के सारे वायर आपके क्वालिटी बेस में कनेक्ट होने चाहिए। ये हो गया आपका CLK। CLK के बाद में हम VCCQ लेंगे, ठीक है। जो VCCQ है वो मैंने आपको बताया था, ये जो आपका पुलअप रजिस्टर है, इसके इस साइड में 1.8 आते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट हो गया। अब बच्चा अपना एक ग्राउंड, VCC को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, VCC को हम बैटरी से दे देंगे, ठीक है। तो ग्राउंड वाला भैया है, इसको हम यहां कनेक्ट करके ग्राउंड देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप हल्का पेस्ट लगा लो, और थोड़ा सा VPD लगा के, और वायर को ग्राउंड के लिए कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बॉक्स लेना है नजदीक, और यहां कनेक्ट कर देना है बॉक्स में ISP करने के बाद में।
प्लस मैं यहां लगाऊंगा बैटरी आपका। मैंने VCC Q कनेक्ट किया है और बैटरी लगा रहा हूं, ठीक है। बैटरी लगाया और अब हम चलने वाले हैं अपने UFI बॉक्स पे। आपको यहां पे करना है ISP पे क्लिक। ISP किया है ना आपने, वायर लगाए हैं, तो ISP पे क्लिक करो और आइडेंटिफाई EMMC इस पे क्लिक करो। अगर यहां पे कनेक्टिविटी आ गई तो आपको आगे का स्टेप बताऊंगा। अदरवाइज अगर किसी वायर में प्रॉब्लम हो या कुछ भी मिस्टेक होगा तो आपका यहां से कनेक्ट नहीं होगा। तो यहां से बैटरी निकल गया था एक्चुअल के अंदर। अब इसको वापस चेक करते हैं। हो गया भाई, वो तो हमें पता है ना कि हमने काम कैसा किया है। आप 5 मिनट का काम होता है, देखो वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, हमने कोई कटिंग वटिंग की नहीं है टाइमिंग में। अब आपको यहां से सीधा चलना है यूजर पार्ट में, और एक आपको यहां ऑप्शन मिल रहा है स्पेशल टास्क। स्पेशल टास्क में ओप्पो मास्टर और आप कर दो वाइप डेटा एंड एप डाटा क्लियर। ये लो, यहां से मास्टर क्लियर डन। आपके फोन में से यूजर डेटा कंप्लीटली गायब, रीसेट हो चुका है। अब बैटरी को निकालो, ISP हटाओ, मोबाइल ऑन होगा, और ऑन होगा तब वो आपका एक बार फॉर्मेटिंग चलेगा। तो इसलिए आपको बैटरी को जब वो फॉर्मेटिंग चले तो क्या नहीं करना है, डिस्कनेक्ट नहीं करना है, उसको चलने देना। तो हम यहां से आपका जो सारे वायर हैं जो हमने कनेक्ट किए थे उनको क्या कर देते हैं, FRP नहीं आएगा इसमें। FRP ये पुराने मॉडल है, बाईपास हो जाती है। अगर रीसेट कोई मोबाइल हो जाता है ना तो इसमें तो ये बाईपास भी हो जाती है। ये आपका अब ऑन करते हैं और देखते हैं क्या सीन। ऑन कर लिया हमने। यहां से एक लाइन चलेगा फॉर्मेटिंग के लिए। ये वाइपिंग हो रहा है, देख लो, ये वाइपिंग हो रहा है ना। आपको बीच में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं करना है। तो जो EMMC होती है, जब इसमें दो तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो ISP के माध्यम से और एक होता है बॉक्स के माध्यम से, उसे बोलते हैं E-सॉकेट। तो आज मैंने आपको ये प्रोसेस दिखाया, आपको भी इसी तरीके से काम करना है। और अगर मेन चीज हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए और साथ में नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपके पास टूल्स होने चाहिए। अगर ये सब कुछ होगा तो नो डाउट आप अच्छे से अच्छा काम करने वाले हैं। तो कितना टाइम लगा भाई मुझे, 5 मिनट। वो तो आपको मुझे साथ में बताना भी तो पड़ रहा था। 1 मिनट और कम लगता, ज्यादा नहीं। तो भाई जाली को कटिंग भी करना पड़ता है। अब ये सेट अभी ऑन होने वाला है, तब तक मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ मॉडल ISP के थ्रू होते हैं, सारे नहीं होते हैं। अब आप अगर ये सोचोगे कि हम हर मॉडल को कर लें तो नहीं होता। रनिंग जैसे Realme C2, Oppo A1 के, Realme C1, Oppo A7, Oppo A3s, Oppo A5, ये सारे मॉडल आपके ISP से हो रहे हैं। हालांकि जो Realme C2 और A1 के अब तो वो USB से भी हो रहे हैं, लेकिन देखो A3s को कितना टाइम हो गया बने हुए, आज कम से कम 10 साल हो गए, आज तक उसका USB से सॉल्यूशन नहीं है। सिक्योरिटी देखो आईफोन से उसका कम नहीं है।
आज भी आईफोन है, आईफोन बना हुआ है मार्केट के लिए। हाँ, तो इस प्रकार आपको अपडेट होना पड़ता है हर चीज के लिए, तब जाके काम होता है। तो अभी ये फोन ऑन हो रहा है तब तक। अब ये आपका देखो सेट क्या हो गया, कंप्लीटली ऑन। लेकिन इसमें अगर एफआरपी है तो आपको देखो इमरजेंसी पे चलना है, स्टार हैच 813 हैच और कॉलिंग, ओके। सीधा आपका सेटअप फोन और मेन स्क्रीन। तो ये है आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे, कल से प्रैक्टिकल चलेंगे तो उन पे भी हम वीडियो बनाएंगे भाई।